या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ स्कंद माता की कथा एवं महत्व। नवरात्र का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग पूजा की जाती है, जिनमें पंचम दिन माँ स्कंद माता की आराधना का विशेष महत्व है। स्कंद माता का नाम उनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद से जुड़ा हुआ है। माँ पार्वती का यह स्वरूप मातृत्व और संतान सुख का प्रतीक है। भक्त जब सच्चे मन से माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद का संचार होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों के राजा तारकासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगा। यह वरदान तारकासुर को अत्यंत अभिमानी और अत्याचारी बना गया था। वह देवताओं को सताने लगा और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाने लगा। देवताओं ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कराया। विवाह के पश्चात माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर स्कंद या कार्तिकेय जी कहलाए। स्कंद ने बड़े होकर युद्ध में तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसी कारण माता पार्वती को स्कंद माता कहा जाने लगा, अर्थात स्कंद की माता। माँ स्कंद माता के रूप में देवी पार्वती का यह स्वरूप वीरता, मातृत्व, त्याग और शक्ति का अद्भुत संगम माना जाता है। माँ स्कंद माता श्वेत कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। इनकी 4 भुजाएं होती है, 2 हाथों में कमल के पुष्प, एक हाथ में अपने पुत्र बालक स्कंद कार्तिकेय जी, चौथा हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहता है। इनका वाहन सिंह जो साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। इनका मुखमंडल अत्यंत शांत, सौम्य, करुणामय होता है, जिससे भक्तों के हृदय में मातृत्व का भाव जागृत होता है। चूंकि ये श्वेत कमल पर विराजमान हैं, इसीलिए इनकी उपासना को निर्मलता, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग माना गया है। स्कंद माता की पूजा का महत्व। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। यह दिन भक्तों के लिए ध्यान, भक्ति और ज्ञान की शक्ति प्राप्त करने का माध्यम है। मुक्ति का मार्ग। माँ स्कंद माता की कृपा से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान और विवेक। इनकी आराधना से मनुष्य को अद्वितीय ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। पौराणिक सुख। संतान की प्राप्ति या संतान के कल्याण की कामना करने वालों के लिए माँ स्कंद माता की उपासना अत्यंत फलदायी है। साहस और बल। इनकी उपासना से भक्त को अडिग साहस और बल प्राप्त होता है, जिससे वह जीवन की हर कठिनाई का सामना कर पाता है। प्रातः काल उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे। माँ के चित्र या मूर्ति को श्वेत कमल या पीले वस्त्र पर स्थापित करे। गंगा जल से कलश स्थापित कर पूजा प्रारंभ करे। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करे। देवी स्कंद माताए नमः इस मंत्र का जप करे। अंत में स्कंद माता की आरती करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। स्कंद माता केवल पारिवारिक सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी ही नहीं, बल्कि उनका स्वरूप भक्तों को ध्यान और साधना की ओर प्रेरित करता है। श्वेत कमल पर विराजमान होने का अर्थ है कि जीवन की हर कठिनाई और विकारों के बीच निर्मलता और शांति बनाए रखना। सिंह पर आरूढ़ होने का प्रतीक यह है कि भक्त को जीवन में साहस, पराक्रम और निर्भीकता बनाए रखनी चाहिए। माँ की गोद में बालक स्कंद का होना दर्शाता है कि सच्ची शक्ति और ज्ञान वही है जो मातृत्व की करुणा और संरक्षण के साथ जुड़ा हो।
यदि किसी के जीवन में संतान सुख की कमी है तो माँ स्कंद माता की आराधना अत्यंत लाभकारी होती है। जिनके जीवन में ज्ञान और आत्मिक शांति का अभाव है उन्हें पंचम नवरात्रि पर विशेष पूजा करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही लाभ प्राप्त होते हैं। जय हो स्कंद माता की। जमुना किनारे गोपियां झूमे रास रचाए, श्री कृष्ण का रस